बताइए, जरूर बता रहे हैं कि आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR हो गई है साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चमन चमन की दिलकशी, गुलों की है वो ताजगी, हवाओं की वो नगमगी, फिजाओं की वो रोशनी, है कितना प्यारा नाम भी, नबी 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 नबी, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं कहता हूँ आई लव मोहम्मद अपनी ज़बान से, मैंने नाते पाक पढ़ी अपनी ज़बान से, मेरे दिल में है मोहम्मद, आई लव मोहम्मद मैं कहता हूँ। राकेश भाई ने SP साहब को फ़ोन नहीं किया कि आई लव मोहम्मद फैज़ खान कह रहा है, बुलाकर इस पर FIR दर्ज कर ली जाए। मुझे इस स्टूडियो में किसी ने भी आई लव मोहम्मद कहने से नहीं रोका, यहां तक कि मोहन भागवत जी तक कह चुके हैं इस देश में जब से इस्लाम आया है, था, है और रहेगा, ऐसी विचारधारा जो इस्लाम से या किसी भी मजहब से नफरत करती है वो हिंदुत्व की विचारधारा नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी बार बार अविश्वास व्यक्त किया जाए तो अफसोस होता है। हां, मैं मोहम्मद फैज खान उस विचारधारा का विरोध करूंगा जो मेरे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से जैश मोहम्मद नाम का संगठन बनाकर आतंकवाद फैलाएगा तो मैं विरोध करूंगा। हां, मैं उसका विरोध करूंगा जो दूसरे धर्म मजहब परंपरा के झंडे फाड़ेगा, पोस्टर फाड़ेगा, उनके धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचाएगा, तो उस पर तो FIR दर्ज होना चाहिए। लेकिन फिर कहता हूं, आतंकवाद फैलाकर आप मेरे नबी के नाम के पीछे छुप नहीं सकते, क्योंकि इससे मुसलमानों की बदनामी होती है, मेरे नबी की बदनामी होती है। FIR में पूरी दुनिया में कोई दिखा दे कि आई लव मोहम्मद बोला इसलिए FIR दर्ज की गई, हो ही नहीं सकता। और फिरके वाराना बात नहीं करूंगा मैं राकेश भैया, जो मुसलमान सुन रहे हैं ना वो जानते हैं, सऊदी अरब से लेकर जापान, अमेरिका और भारत तक के सारे मुसलमान जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके खानदान अहले बैत से मोहब्बत करने वाले पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सऊदी अरब और ईरान और इराक में भी नहीं रहते हैं, सरजमीन हिंदुस्तान में रहते हैं। तो आई लव मोहम्मद कहने वाले पर हिंदुस्तान में FIR दर्ज हो जाए, लिखित में मुझे कोई दिखा दे। बार बार वही बात, जबान से बोलते हो, लिख के नहीं देते। मैं जबान से भी बोलता हूं आई लव मोहम्मद और कोई FIR दर्ज नहीं करता, और लिख के भी दे दूंगा आई लव मोहम्मद और कोई FIR दर्ज नहीं करता। ये भ्रम फैला रहे भैया, होगा क्यों? आप बोलिए आई लव मोहम्मद। अरे हाँ, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है कि नहीं? ऐसा नहीं, ऐसा है। अच्छा, कब बयान आया ये गलती आपके हिसाब से? साजिद रशीदी जी, कब बयान आया आपके हिसाब से? ये किस तारीख को आया? देखिए 4 सितंबर की घटना है, ये तो पता है आपको। ठीक, 4 सितंबर की घटना है, ये पता है आपको। उसके अगले दिन या उसके अगले दिन, मुझे सही एग्जैक्ट याद नहीं है। क्लियर रहिए ना सर, क्लियर रहिए। साजिद रशीदी जी, पुलिस का बयान कब आया आपकी नजर में? 4 सितंबर, 4 और 5 सितंबर की रात की ये घटना है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपकी ये लाइन ठीक है। मैं पूछ रहा हूं ये बयान पुलिस का कब आया, किस तारीख को? नहीं, आप इस बात पे क्यों पकड़ रहे हैं? सर्वर को पकड़ूंगा ना सर, पकड़ रहे थे। सर मेरा काम है बात को पकड़ना, ये को पकड़ने की बात है मेरे भाई। साजिद रशीदी, मेरा काम है सच को सामने लाना, मेरा काम है बात को पकड़ना। बात पकड़ूंगा नहीं, दलीलों में लूपहोल निकालूंगा नहीं तो सर सच सामने नहीं आएगा। 4 तारीख की, सर एक मिनट, एक एक करके साजिद रशीदी। 4 तारीख, सर प्लीज, क्या लूपहोल निकालोगे? 4 तारीख से निकालोगे आप? सर ये लूपहोल निकालूंगा कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, आप उकसा रहे हैं या सच को देश के सामने रख रहे हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूं। 4 तारीख से 5 तारीख के दरमियानी ये घटना हुई है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक पॉइंट ठीक हुआ। SP का बयान कब आया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। हाँ, कब आया? घटना के कितने दिन बाद? अरे ये कौन सी बात हो गई कि SP का बयान कब आया है? सर जानना है ना, आप ही कह रहे हैं कि पुलिस ने 10 दिन बाद बयान दिया ना कि SP का बयान आया है। अरे रशीदी साहब, आप ही ने कहा ना कि पुलिस ने लेट बयान दिया, तो कितना लेट बयान दिया? आप हमारा एग्जाम ले रहे हो? हाँ सर, एग्जाम ही ले रहा हूं आप हमारा मैं एग्जाम ही ले रहा हूं। लोकतंत्र में पत्रकार का काम एग्जाम देना होता है, नेताओं का, प्रवक्ताओं का डिबेट में सवाल पूछना और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरना, यह पत्रकार का काम है सर। अरे क्यों डेट बताएं आपको? बताइए ना सर, आपने कहा 10 दिन बाद आया, डेट बताइए। बताएं आपको, आप ही ने कहा ना बहुत लेट आया, घटना के बहुत बाद आया, कितना बाद आया? अच्छा चलिए डेट मत बताइए, 4 तारीख की घटना 4 सितंबर के बाद आया। कितने दिन बाद? 4 सितंबर के बाद आया। कितने दिन बाद अंदाजा? 4 सितंबर के बाद कितने दिन बाद अंदाजा?
छोड़िए अंदाजा, क्यों? 4 सितंबर के बाद आया। कितने दिन बाद आया? 4 सितंबर में क्यों नहीं आया? साजिद रशीदी कितने दिन बाद आया? डेट मत बताइए। चलिए एक आपको लाइफलाइन दिया, 4 डेट मत सितंबर बताइए। में क्यों नहीं आया? कितने दिन बाद आया भाई? क्यों नहीं आया? कितने दिन बाद आया? 4 सितंबर में क्यों नहीं आया? कितने दिन बाद आया? 4 सितंबर में क्यों नहीं आया? कितने दिन बाद आया? 4 सितंबर अब आप एक्सपोज हो गए साजिद रशीदी, बस वो 4 अब आप सितंबर में एक्सपोज हो क्यों नहीं गए, आया? अब आप एक्सपोज हो गए। चलिए 4 सितंबर में क्यों नहीं ठीक है, आया? अब मैं राकेश त्रिपाठी से पूछता हूँ 4 सितंबर को क्यों नहीं आया? अब रुक जाइए भाई, रुक आप तो जाइए। सबको एक्सपोज करते हो। हाँ सर, एक्सपोज करना मेरा काम है, सबको एक्सपोज करते हो। मेरा काम ही एक्सपोज करना। एक्सपोज क्या हो गया? एक पत्रकार का काम ही है एक्सपोज करना। अगर आपको इस एक्सपोज होने से दिक्कत है तो सर फैक्ट के साथ आइए और एकदम पिन पॉइंटेड अपनी बातें सही तरीके से देश के सामने रखिए। आप एक्सपोज नहीं होंगे तो एक्सपोज होने से डरिए नहीं, और एक्सपोज होने से आप डर रहे हैं क्योंकि आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं साजिद रशीदी। अब राकेश त्रिपाठी, मैंने साजिद रशीदी से पूछा, उनकी एक लाइन तो ठीक है सर प्लीज, अब मैं ये सवाल को लेकर जा रहा हूं। कहने से कोई एक्सपोज थोड़ी होता है सर मत मानिए, आप देश की जनता समझ रही कि आप एक्सपोज हो गए, आप मत मानिए। अब मैं आपका सवाल राकेश त्रिपाठी से करता हूं। कौन मानता है? कौन मानता है? आप सर वो जाकर आप देख लीजिए, राकेश त्रिपाठी इन्होंने कहा कि 4 से 5 के दरमियानी ये घटना हुई, पुलिस ने बहुत लेट बयान दिया, मैंने डेट पूछा नहीं बता पाए, मैंने कहा अंदाजा कितने दिन बाद हुआ नहीं बताए। अब आप ही बता दीजिए इनके आरोप का क्या जवाब है आपके पास? मैं सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे वाकये को, यद्यपि मैं जानता हूं कि ये मौलाना साजिद रशीदी भी जानते हैं और गुलाम सरवर भी जानते हैं, ये सैयद जब्बाद भी जानते हैं, और देश की अधिसंख्य जनता इस बात को जानती है कि इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार टीवी डिबेट्स में इस पक्ष को बार बार रखा गया है, एंकर्स के द्वारा भी, पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी, भाजपा प्रवक्ताओं के द्वारा भी और तमाम अन्य राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा भी। 4 तारीख की यह घटना, जिस दिन एक आई लव मोहम्मद नाम का बैनर लगाया गया एक कॉलोनी के गेट के सामने, जिसको लेकर के स्थानीय निवासियों ने विरोध जताया कि यहां पर पहले कभी बैनर नहीं लगता था, या ये बिजली वाला बैनर बिना अनुमति के लगाया गया है। स्थानीय प्रशासन ने वहां स्थानीय मुस्लिमों के साथ और हिंदुओं पक्ष के साथ, दोनों के साथ बातचीत करके उस बैनर को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया, जिसको लेकर के परस्पर किसी का विरोध नहीं था, सब सहमत हो गए। 5 तारीख को 12 वफात का जुलूस निकला। 5 तारीख को 12 वफात के जुलूस निकलने में हिंदू बस्ती में लगे हुए कुछ बैनर्स को स्थानीय मुस्लिम लोगों ने फाड़ने का काम किया और उसके बाद एक एफआईआर की तहरीर दी गई। 10 सितंबर को एफआईआर लिखी गई है, ये पहले नोट कर लीजिए, साजिद रशीदी में नहीं बार बार गड़बड़ होगा। 10 सितंबर को एफआईआर लिखी गई। एफआईआर जिनके विरुद्ध लिखी गई, उन्होंने जानबूझकर के शेल्टर लेने का प्रयास किया कि हमने चूंकि आई लव यू मोहम्मद का बोर्ड लगाया था और हमारा बोर्ड हटवा दिया गया था, लेकिन हमने बोर्ड नहीं फाड़ा, फिर भी हमारे खिलाफ एफआईआर लिखी गई। ऐसा एक शेल्टर लेते हुए इन्होंने आंदोलन करना अलग अलग जगहों पर प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसको लेकर के स्पष्टीकरण 12 सितंबर को, 13 सितंबर को, 14 सितंबर को और उसके बाद से आज तक लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस, कानपुर पुलिस ने इसको लेकर के बार बार बयान जारी किए हैं। थाना अध्यक्ष से लेकर के कमिश्नर तक, एडीजी तक, सभी स्तर पे पुलिस अधिकारियों ने बयान जारी किए हैं। आप चाहे तो गूगल पर सर्च करके देख लें। मैं मौलाना साजिद रशीदी और देख रहे दर्शकों को कहूंगा, ठीक है, गूगल पर सर्च करके देख ले कानपुर पुलिस। और अब एक बात और है, राकेश जी हो गया, राकेश जी हो गया, मुझे लगता है साजिद रशीदी आपको ये लेट लतीफी वाली बात का हो सकता है जवाब मिल गया हो। अब मैं एक सवाल और ऐड करता हूं, फिर उसके बाद सैयद जवाद और इश्का जी आपके पास आ रहा हूं। एफआईआर में एक और बात लिखी है, साजिद रशीदी आप बोलिएगा जो बोलना है, मेरा एक सवाल और ले लीजिए। एफआईआर में एक और बात लिखी है, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, सुन लीजिए सर। इसी क्रम में अगले दिन दिनांक 5/9/2025 को मुस्लिम समुदाय का 12 वफात जुलूस निकाले जाने पर रावतपुर गांव में हिंदू बस्ती से जुलूस निकाल रहे मुस्लिम समुदाय के कुछ अज्ञात मुस्लिम युवकों के द्वारा रास्ते में लगे हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टर को जानबूझकर जुलूस में शामिल गाड़ी संख्या इसमें सवार मुस्लिम युवकों द्वारा डंडों की मदद से फाड़ दिया गया। अब देखिए पुलिस तो ये कह रही है कि आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर कोई बवाल नहीं है, पोस्टर फाड़ता हुआ वीडियो दिखवाइए। क्या चीज? अरे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पोस्टर फाड़ता हुआ वीडियो दिखवा दीजिए। मैं गुलाम सरवर, गुलाम सरवर आपकी इस बात से सहमत हूँ। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि सीसीटीवी है, यहाँ अलग तरीके का आरोप है। इनसे कहिए कि जाकर के कोर्ट में चैलेंज करें। अभी हम गलती मानेंगे, अभी दिखाइए वो वीडियो जरा। अच्छा एक बात, ना एक मिनट उसको भी नहीं माने। एक मिनट, राकेश त्रिपाठी गुलाम सरवर फिर एक्सपोज हो गए। गुलाम सरवर आप फिर एक्सपोज हो गए, और सुनिए कैसे एक्सपोज हो गए। मैंने पूछा एफआईआर की डेट क्या, नहीं पता। मैंने पूछा एफआईआर में आरोपी कौन, नहीं पता। मैंने पूछा एफआईआर में धारा कौन, नहीं पता। आपने एफआईआर पढ़ी नहीं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद का नारा लिखा हुआ था इसलिए एफआईआर हो गई। बिना एफआईआर पढ़े आप कह रहे हैं, लेकिन उसी एफआईआर में ये लिखा है, उसी एफआईआर में ये लिखा है कि हिंदू धर्म का पोस्टर फाड़ दिया गया। आप कह रहे हैं सीसीटीवी, मतलब आपको सबूत चाहिए और उधर आप सबूत नहीं देंगे।
नहीं किस अजीबोगरीब स्टैंडर्ड है आपका। बगैर सबूत के आप मुस्लिम नौजवानों को पकड़ के बंद हाँ, करते हैं। इनके वही ठीक। जिन्ना वाली बगैर सबूत के सैयद जवाब, चलाते हैं। सैयद जवाब, एक सवाल इसमें और है। आप रुक जाइए सर, रुकिए गुलाम सरवर, इस डिबेट में 2 बार आप एक्सपोज हो गए। सैयद जवाब, एक और बात है, खैर इस मामले की जांच कर रही है, मामला कोर्ट में भी जाएगा, दलीलें दी जाएंगी, लेकिन एक बात और है, जो इस पर सियासत हो रही है, क्या इसमें इसको सियासी टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? पहली बात। दूसरी बात है कि विरोध प्रदर्शन, अगर किसी को लगता है गलत हुआ विरोध प्रदर्शन, ठीक है, उन्नाव में सिर तन से जुदा किनारे लग जाते हैं, तो ये ठीक है, इस पर चुप, किसी ने कुछ नहीं बोला। जी राकेश भाई, सभी को जय हिंद, जय संविधान। बात का आगाज इस शेर से करता हूँ कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अब देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसे की जहां तक बात आती है, वो FIR कैसे लिखती है और किस तरीके से बातों को घुमाती, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अच्छी टिप्पणी आई थी। आपको याद होगा, इसी उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ जो है न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो सिविल केसेस को क्रिमिनल केस बना करके लोगों को फंसाती है। ठीक। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ठाए 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 करने वाली, मुंह से गोलियां चलाने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस है। और जो इस वक्त पूरा नियंत्रण आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसके ऊपर है, वो सवालों के घेरे में रहती है। आज पहली नजीर कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है कि अपने ही सहयोगी से वसूली करवाती है और अपने ही सहयोगी को किडनैप करके लूट भी लेती है। मेरे सवाल पर आइए, हो गया आपने मेरे सवाल पर आइए। अब आपके सवाल से देखिए, राजनीतिकरण की जहां तक बात आई है, धर्म की आड़ लेकर के राजनीति करने वाली पार्टियां आज मौजूदा सत्ता के अंदर बैठी हैं। कुछ लोग जो हैं मुसलमानों की राजनीति करके अपने आप को सोचते हैं कि वो मुसलमानों के लीडर हैं, और कुछ तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदारी लेकर के, हिंदू धर्म के आड़ लेकर के अपनी राजनीति। मेरा सवाल ये नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात, सैयद जवाब, मेरा ये सवाल ही नहीं है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि ये उन्नाव में जो नारे लगे, इस पर चुप्पी क्यों है? क्यों नहीं उमर अब्दुल्ला ने बोला, महबूबा मुफ्ती ने क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं इस पर वैसे बोलते नजर आए? देखिए, सिर तन से जुदा नारे जो हैं, यहाँ पे साजिद रशीदी साहब भी बैठे हैं और जो है दूसरे मौलाना भी बैठे हैं, हाफिज गुलाम सरवर और भाई फैज खान साहब भी बैठे हैं। इनसे पूछिए, सर तन से जुदा नारों का समर्थन ये लोग करते हैं? अरे फिर वही बात है भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इन पर इनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाह रहे हैं। आप नहीं करते ये बोलिए, हम तो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाद भाई, हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। आप भी बोलिए आप नहीं करते हैं। नहीं। अब देखिए गुलाम सरवर फिर आए, नारे भाजपा लगवा रही है, ठीक है, नारे भाजपा लगवा रही है। इशिका तनेजा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी FIR करवा रही है। इस बात का जिक्र नहीं, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि साहब बैनर को लेकर FIR हो गई। ये खुद हिंदू के पोस्टर फाड़ दिए जाए तो इन्हें सबूत चाहिए। अब नारे लग गए तो उस पर जवाब ना देना पड़े तो कहेंगे कि बीजेपी ने लगवा दिया। जब आपसे सवाल पूछते तो आप जवाब नहीं देते, आप जब मेरे से सवाल पूछा गया तो आप रुक नहीं रहे हैं। 2 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। जी, हमें कोई आई लव मोहम्मद से कोई परेशानी नहीं है, जबकि मैं काफिर हूं और मोहम्मद मुझसे प्यार नहीं करते हैं, पर क्योंकि मैं सनातनी हूं, मुझे इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसका स्वागत करती हूं। तो कहीं पे भी आई लव मोहम्मद को तो फाड़ने में आपने जैसे बिल्कुल सही तरीके से प्रूव करा, वो तो परेशानी थी ही नहीं। परेशानी ये है कि आई लव मोहम्मद नहीं है, ये है आई लव शरिया लॉ, क्योंकि ना इनको कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव है, ना इनको हमारी सुप्रीमेसी जो लॉ कोर्ट व्यवस्था है उसमें बिलीव है, ना इनको हमारी पुलिस व्यवस्थाओं में बिलीव है। पर इनके बच्चे आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों की इतनी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, 10 साल के बच्चे आ रहे हैं, तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं और में से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ये गलत अफवाहें फैला रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये प्रोवोकेशन का मामला है, बिना बात के आप लोगों को भ्रमित कर कर उनको इकट्ठा कर रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब चौथी प्रॉब्लम है कि ये फंडिंग कहां से आ रही है। इतने सारे बच्चों को जो आप इकट्ठा कर रहे हो, क्या सबके सब अनएम्प्लॉयड है? तो अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो उनको कितनी ब्रेन वॉशिंग करी जा रही है कि आप उनको सबको इकट्ठा कर रहे हैं, या अगर वो एम्प्लॉयड है तो कितने पैसे दिए जा रहे हैं सबको इकट्ठा करने के लिए, और ये पैसे आ कहां से रहे हैं? बोलिए सैयद जवाब। ये पूरा इंटरनेशनल ठीक है, इशिका सुनिए जरा सैयद जवाब को बोलिए। देखिए, इशिका जी को ये नहीं पता है कि आज ED, CBI, इनकम टैक्स बैठी हुई है, सत्ता में
वो सब बीजेपी बराबर तभी तो झांगुर बाबा जवाब ही नहीं है इनके पास। सुनिए सबके ऊपर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी प्लीज। यहाँ की एजेंसियां कही है निकम्मी है, निठल्ली है जब से भाजपा सरकार आई है, और आपका ब्रेन वॉश संघ के अंदर किस तरीके से हुआ वो हम भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, उसको कहने की बात नहीं। दूसरी सबसे बढ़िया FIR में कहा गया नई चीज भाई, राकेश त्रिपाठी जी आप भी सुनिएगा, आपके रिलेटिव हैं दिनेश त्रिपाठी जी, हो सकता है आपकी कोई रिश्तेदारी हो जो पुलिस अधीक्षक साहब है, उन्होंने FIR के खुलासे से क्या कहा है, नई बात FIR आई लव मोहम्मद लिखने के बैनर को लेकर के नहीं कही गई है। FIR में कहा गया मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर नई परंपरा की शुरुआत। ना गलत कोट कर रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं। सैयद जवाद गलत कोट कर रहे हैं। उसमें ये कहा गया कि गलत जगह पर लगाया गया और उस पोस्टर को हटाकर फिर जो पहले से निर्धारित जगह थी वहां पर लगा दिया गया। सर मेरे पास भी है, आपको पढ़ने का इतना शौक है तो अगली बार बोलिए, आपको व्हाट्सएप करवा देता हूं, पढ़ लीजिए। आपको और गुलाम सरवर दोनों लोग को FIR क्यों, किस धारा में, किस डेट को जाकर पढ़ लीजिए। उसके बाद आकर देश के सामने यूं अपने आप को एक्सपोज मत करिए। और मेरा मकसद विपक्ष में आज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए नहीं बुलाना था कि जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है उससे ध्वस्त किया जा सके। आप देखिए क्या हुआ, FIR नहीं पढ़ेंगे, धारा नहीं पता है, डेट नहीं पता है, लेकिन क्या तो साहब इसलिए FIR। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.